बेल्ट करा के अब लगा लो, मेरा करा। तो आश्रम रोड पे जाना है अभी। मोदी बाबू का गुजरात मॉडल। अब ये जो गुजरात है गांधी बाबा के नाम से नहीं जाना जाता है, मोदी बाबा के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इन्होंने भाई ने कहा कि आधे से ज्यादा लोग तो लाइक ही नहीं करते भाजपा को, फिर भी जीते जा रहे हैं। वो कैसे जीते जा रहे हैं, रहस्य क्या है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। राहुल गांधी कुछ कह रहा है बहुत घूम घूम के कि कैसे जीत गया है, वोट में हेरा फेरी करके, पता नहीं ईवीएम में हेरा फेरी करके, फर्जी वोटर डाल के। तो कौन बताएगा, जांच कैसे होगी उसकी? तू ही राजा, तू ही जांच करने वाला, तू ही सिपाही, तू ही पुलिस, सब कैसे होगा जांच? तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे। गुजरात का डेवलपमेंट देख लीजिए। गुजरात पूरे भारत में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो सिर्फ गुजरात तरक्की कर रहा है, क्योंकि गुजरात के पास अपना प्रधानमंत्री है। आप लोगों के पास प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। गुजरात के पास उद्योगपति भी है, अंबानी और अडानी, और यही दोनों बढ़ा। अडानी जी खासकर सबसे ज्यादा तेजी से उनका विकास हुआ। मोदी साहब के साथ रहने का फायदा तो मिलना ही था। दोस्त के काम ना आएगा तो क्या काम आएगा। बहुत बढ़िया दोस्ती होना चाहिए मोदी और अडानी जैसे, और किसी की नहीं। दोस्त ने एक दोस्त को राजा बना दिया, राजा ने फिर दूसरे को राजा बना दिया। बहुत बढ़िया। राजा बढ़िया है, ठीक है, लेकिन राजा को अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे आसपास वाले लूट रहे हैं, तो फिर ऐसे राजा को रखने का कोई फायदा नहीं है। महाभारत आपने देखा था, अंधे थे, धृतराष्ट्र, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर लूटते रहो, फिर कोई नहीं बचाएगा, फिर लूटते रहो। आ गए जी, अटल ब्रिज है ये। अटल ब्रिज नहीं आएगा, ये आश्रम रोड वाला ब्रिज है। ये आश्रम रोड वाला ब्रिज है। ये पुल तो टूटा हुआ है ना, जिसको तोड़ना है, नया बना था, खराब हो गया, यही वाला है क्या? नहीं, वो तो बाजू है ना, नदी पर ही बना हुआ था। हाँ, बनाने में कितने करोड़ लोग हैं, तोड़ने में उससे ज्यादा लग रहा है। वो तो दूसरा नदी वाला नहीं है, सिटी में अंदर एक ब्रिज, सिटी में ब्रिज है ना। भ्रष्टाचार कर लिया, सब लूट लिया। बनाने से ज्यादा तोड़ने का खर्चा है। बहुत बढ़िया। ये अब हम पार कर रहे हैं रिवर को, साबरमती रिवर को पार करके जा रहे हैं उस पार आश्रम रोड पे। आरबीआई अहमदाबाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गांधी बाबा का भी वीडियो पूरा बनाया हुआ है हमने, साबरमती आश्रम का डाला हुआ है, तो आप उसमें ढूंढ कर देख सकते हैं। मेरे वीडियो में है महात्मा गांधी जी का आश्रम का। बाबा का वीडियो है। बाबा पहनते थे कोट, रहते थे साउथ अफ्रीका में, बहुत बड़ा बैरिस्टर, पढ़ा लिखा आदमी, बाहर में पढ़ाई किया। वो आदमी कोट पैंट उतार के फेंक दिया, एक गमछा धोती पहन के रह लिया देश को आजाद कराने के लिए। तो गांधी बाबा का नाम लिया जाएगा, किसी और का नाम लिया जाएगा? इसलिए गांधी बाबा का नाम लिया जाता है, इसलिए नोट पे उनकी फोटो है गांधी बाबा का। बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, लोगों को एकजुट किया था। एयरटेल हो गया भारती का, इसी में होगा कहीं नहीं, ये एयरटेल है। यहीं पे है तुम्हारा।
अहमदाबाद में आपका स्वागत है। अहमदाबाद सिटी का टूर भी कर लीजिए और देख लीजिए। ये जो मॉडल है ये पहले का मॉडल है, ये गुजरात मॉडल का पार्ट नहीं है। ये सब सिटी पुराना है, जो रोड है पुरानी रोड है। हाँ, जो बाकी जो देखना है आपको वो जाइए उस पे एसजी रोड पे, उधर दिखेगा बड़े बड़े टावर। वो 2014 के बाद गुजरात मॉडल से पहले वाला है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ बनाए थे रिवर फ्रंट और कंकड़िया रेक, दो ही चीज बना हुआ था और कोई प्रोजेक्ट नहीं था। गुजरात मॉडल के नाम पे उसी को दिखाया गया, लोगों को दिखाया, पूरा इंडिया में मीडिया ने बढ़ाया और फिर मोदी साहब कुर्सी पर बैठ गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इनके पास पूरा पावर आया, उसके बाद गुजराती कॉन्ट्रैक्टर को लगाया पूरे इंडिया में। जहां भी कॉन्ट्रैक्टर, पुल बन रहा है, छोटा सा हाईवे बन रहा है, छोटा पंचायत का सड़क बन रहा है, वो भी उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा गुजरात का। मेन कॉन्ट्रैक्टर गुजरात का होता है और फिर सब कॉन्ट्रैक्ट करते करते दूसरे को मिलता है और उसके बाद पुल गिर जाता है बिहार में उद्घाटन से पहले। तब नेगी जी बोलेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार कौन? उनके जमाने में राज्य में पुल गिर रहा है, क्यों गिर रहा है भाई? बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी के एजेंट है। फिर या तो पूरा बीजेपी का सरकार बना दो, एजेंट को क्यों बीच में रखा हुआ है? जवाबदारी तो तय हो। ये पानी अपने आप गिर रहा है। यहाँ देखो मॉडल कितना अच्छा है, पता नहीं चल रहा है पानी गिर रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर ना अंदर में टर्मिनल बिल्डिंग में अराइवल में जब हम उतरे तो देखे एक 18 घंटा काम करने वाला नौकर लगा हुआ था, अडानी जी का नौकर, नॉन स्टॉप 18 घंटे काम किया जा रहा है। समझे नहीं जी? हाँ, बिल्कुल। क्या था? रोबोट था, सफाई कर रहा था ऑटोमेटिक, घूम के स्कैनर लगा हुआ आगे, वो लाइट मार रहा है, लेजर लाइट, और पूरा मैपिंग कर लिया और जा रहा है वहां ऑब्स्टेकल के पास रुक के, फिर वहां से घूम जा रहा है। गुजरात मॉडल देखा मैंने रोबोट को, वो पूरा स्वीपिंग कर रहा है, पूरा बढ़िया सा झाड़ू पोछा का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। यही जो लोग कहते थे ना कि अडानी का नौकर 18 घंटे वाला यहाँ मिला भाई, यहाँ मिला मुझे इस एयरपोर्ट पे। ये तो आश्रम रोड में है। ये आश्रम रोड है, खत्म हो गया जस्ट। हाँ तो वो तो पहले पता था ना मुझे। गांधी जी को कौन पूछता है आज के दिन में? वहीं से गांधी जी से तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे गांधी जी से बहुत गुस्सा आ रहा है। गांधी होना नहीं चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं? देश आजाद कराए गांधी जी ने बहुत गलती कर दिया। अंग्रेजों का शासन रहता कितना बढ़िया रहता, हम लोग गुलाम रहते अंग्रेजों के। गिने चुने लोग राय बहादुर होते, सर की उपाधि ले रहे होते, अभी भी ले रहे हैं। एक वो गांधी टोपी लगा के आया था अन्ना, उससे बड़ा चीटर कोई था ही नहीं। जानते हो ना अन्ना को? हाँ। उससे बड़ा चीटर कोई था ही नहीं। केजरीवाल तो सब वही पूरा ग्रुप था, तो चीटर पूरा ग्रुप चीटर था। राहुल गांधी हो गया। पूरा ग्रुप चीटर था। राहुल गांधी, केजरीवाल, राहुल गांधी से जो अंधभक्त है ना बीजेपी का सपोर्टर, उसको क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? राहुल गांधी से प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी सबकी सोचता है। राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी तो सबकी सोचता है, वो सोचता है कि सबको बराबर करके चले। तो 70 साल तक कांग्रेस में राज करने वाले, आप यूपी के मुख्यमंत्री का लिस्ट उठा के देख लीजिएगा तो सिर्फ ब्राह्मण और बनिया मुख्यमंत्री रहे। बिहार के लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। एक बार श्री कृष्ण सिंह राजपूत रहे हैं और एक बार सत्येंद्र नारायण सिंह रहे हैं। तो लूटने वाले कौन थे नेगी जी? कौन थे लूटने वाले? चोर लुटेरे। जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? ब्राह्मण, भूमिहार। जब जातिवादी की बात आती है तो वही मुख्यमंत्री थे ना। तो सिर्फ यादव एक बन गया थोड़े दिन के लिए, सबको मिर्ची लग गई, साला यादव कैसे बन गया यूपी में, बिहार में। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने गोबर खाना भी शुरू कर दिया। आप समझो ना, नीतीश कुमार की क्या वैल्यू है? 32 MP है तो उसको भी मुख्यमंत्री है, बन गया 32 MLA पे। मायावती के पास कोई सपोर्ट नहीं, उसको बना कर सबने मिलकर, यूपी के सारे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने मिलकर उसको मुख्यमंत्री बना दिया, एक टर्म पूरा दे दिया। तो ये सब है प्रॉब्लम।
किसी एक को डमी को रख देना है, साथ में मिलके फिर लूटना है। बिना लूटे हुए नहीं रह सकते। अंधभक्त जितने भी है उनकी फैमिली का यही रिकॉर्ड है। आप देख लो, आपको इतिहास उठा कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। समझे ना कि जी? हाँ, तभी तो कहता है कि मैं गोडसे बन जाऊंगा, दूसरा गोडसे बन जाऊंगा। हैं? बोलो ना, मैं आया हूँ आपके राज्य में। अब नहीं बोलोगे? मोदी जी का राज्य है हमारा। हाँ, आप बोलो ना। मुझे क्या कहते नहीं पता है आपको? जब ऐसे बोलता सर मार दूंगा मैं आपको गांधी की तरह, मैं गोडसे बन जाऊंगा। ये गोडसे बन जाऊंगा, मैं आपको मार दूंगा। अब कायर लोग यही तो कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। नहीं जीतेगा तो मार देगा, और क्या करेगा? मार दे भाई, लगी जी, मार दे भाई, मार दे। कहता मार दूंगा, मार दे भाई। कैसा लग रहा था आपको गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल ठीक नहीं लगा मुझे। गुजरात मॉडल ने इंडिया को धोखा दिया है। एक्चुअल में आपको गुजरात मॉडल देखना है ना, गाड़ी रोको, नीचे उतरो। जो नीचे बैठे हुए लोग जमीन पे जो देख रहे हैं ना, चाय बेच रहे हैं, ठेला चला, रिक्शा चला, उनसे पूछो, वो बताएंगे गुजरात मॉडल क्या है। तो मोदी को गाली देते हैं, आपको मार देंगे। जब जैसे ही बोलोगे कि विकास हो गया, ठोक देंगे। वो एक्चुअल गुजराती है, बाहर के नहीं है। अब गाली देते हैं, कहते हैं मैं तो लूट गया आने से। आप समझ रहे हैं ना? आप पूछो किसी से भी, गरीब लोगों से, सब यही कहता है। अब आप जाओगे बिजनेस बड़ा वाला बिजनेसमैन को सेव करने के लिए, जो आपको नकली मिलावटी सामान बेच रहा है, नकली दवाई बेच रहा है, तो उनसे बात करोगे तो फिर तो कुछ रिजल्ट वही आएगा, लूटने वाला रिजल्ट आएगा। किसी से भी बात करता हूं मैं, तो नीचे वाले लोगों से बात करता हूं, तो यही कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, हमारे गुजरात को ही बर्बाद कर दिया। बिहार गुजरात से बाहर वाले लोग जो गुजरात में बसे हुए, उनको मोदी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चाहे वो उत्तराखंड से आए हुए हो, चाहे यूपी से आए हुए हो, चाहे बिहार से आए हुए हो। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो अंधभक्ति है ना पूरा। हिंदी बेल्ट का पूरा अंधभक्ति घुसा हुआ है, जातिवादी कूट के भरा हुआ है। जातिवाद में, वो जातिवाद के चक्कर में पूरा मर जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार बन गई केंद्र में, तो फिर राहुल करने लगेंगे, उसके पैर पे चाटने लगेंगे, बोलेंगे सर हम तो आपके साथ ही थे, मजबूरी थी ना, उधर से बंदूक सटा रखा था, मैं क्या करता सर, जिंदा रहना था ना, मैं तो आपके साथ ही था। फिर उससे जुड़ जाएगा सबके सब। ये भी है, जैसे अंग्रेजों। हाँ वही अंग्रेजों वाली नीति ना, पहले मुगलों के साथ जुड़ा रहा, फिर अंग्रेजों के साथ जुड़ा रहा। अब बताओ ना, अकबर के सेनापति कौन था? मान सिंह। कैसे हो गया? अपनी बहन की शादी करा दी, अकबर का सेनापति बन गया। और फिर अकबर ने कहा कि जाके महाराणा प्रताप से युद्ध करो, तो जाके वहां लड़ने चला गया। और महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए सेनापति के रूप में मान सिंह आया था, पूरा फौज लेके। मौत का कारण भी वही युद्ध बना। तो अब सोचो, तो गुजरात में हम ये सब पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहे हैं? गांधी की धरती है भाई, पॉलिटिकल बात ना करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन क्रांति यहां से नहीं होगी, क्रांति शुरू होगी बिहार से। इंडिया में जो क्रांति आना है वो बिहार से आना है। बिहार के युवा जागेंगे, और ये वीडियो जो जा रहा है ये बिहार के लोगों को जाएगा, देखेगा कि देखो तुम्हें क्या मिला है। ये गुजरात मॉडल देखो, क्योंकि गुजरात के पास अपना प्रधानमंत्री है, बिहार के पास अपना प्रधानमंत्री नहीं है। तुम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना ही नहीं। अगर तुम लोग प्रधानमंत्री चुना होता तो तुम्हारा राज्य भी आगे बढ़ रहा होता। अब बोलोगे कि प्रधानमंत्री तो सबका होता है, तो प्रधानमंत्री सबका होता है तो सारे ठेका अडानी को क्यों जा रहा है? बिहार में अनिल अग्रवाल नहीं है, उसको ठेका क्यों नहीं मिला? बिहार में और बिजनेसमैन नहीं है, उनको ठेका क्यों नहीं मिला? मामूली से मामूली उत्तराखंड में रोप वे बनना है, वो भी अडानी ही बनाएंगे। वहां कोई और बिजनेसमैन नहीं था उत्तराखंड में। अब जवाब अंधभक्त नहीं देगा, अब अंधभक्त का मुंह बंद, बोलती बंद। और गुजरात का ये भी एक गुजरात मॉडल है जो आपको कोई मीडिया वाला इधर नहीं दिखाएगा। चमचमाता हुआ गुजरात तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा आपको। देख लीजिए किस तरह का गुजरात है, समझे? इधर कोई आता ही नहीं है, न मीडिया आएंगे न कोई आएंगे। तो गुजरात में गरीबी भी है, गुजरात में लोग परेशान भी है,
गुजरात के लोग मोदी से भी परेशान है, अडानी से भी परेशान है।